स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पूछे गए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है प्रॉफिट या फिर इसे गेन भी बोल देते हैं, यानी कि लाभ। प्रॉफिट हमें जब हम किसी चीज़ को कम पैसे में खरीद के लाते हैं और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, तभी हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यानी कि मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, किससे? कॉस्ट प्राइस से। यानी कि हम ज़्यादा में बेच रहे हैं किसी चीज़ को और कम में खरीद के लाए, तब हमें प्रॉफिट होगा। लॉस क्या होता है? लॉस इसका जस्ट अपोजिट है। यानी कि हमने कम में बेचा और ज़्यादा में खरीदा। सपोज हमने कोई चीज़ ज़्यादा रुपए में खरीदी और कम में बेची, तब हमें लॉस होगा। यानी कि इस केस में जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा रहेगा और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कम रहेगा। इसके बाद होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा अपॉन सीपी, जितने में आपने कोई चीज़ खरीदी है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेम लॉस परसेंट, यानी कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट क्या होगा? इस केस में लॉस ऊपर आएगा अपॉन सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमने इसमें एक चीज़ देखी, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा और नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस ऊपर आएगा और कॉस्ट प्राइस नीचे आएगी इंटू 100। यानी कि कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम है और 100 भी सेम है। बस देखना है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा और लॉस परसेंटेज पूछा है तो लॉस ऊपर आएगा अपॉन सीपी इंटू 100। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे। अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है और आपसे पूछ लिया कि इसका जो आप कॉस्ट प्राइस बताओ, कोई चीज़ है जिसकी आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है और आपसे पूछ लिया कि इसकी कॉस्ट प्राइस बताओ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए करेंगे हम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस। यानी कि जब भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, जब हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस। अभी इसका अपोजिट, अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस दिया है, तब आपको कॉस्ट प्राइस पूछेगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट दिया था। अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है और आपको लॉस दिया है, यानी दो चीज़ दिया है और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा, तब क्या करेंगे? तब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 ओवर 100 माइनस लॉस इनटू सेलिंग प्राइस। अभी इन दो फॉर्मूले में हमने देखा कि अगर हमें प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ पे प्लस करना है, अगर लॉस दे रखा है तो हमें माइनस करना है। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ऊपर 100 आएगा अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट दे रखा है, इनटू सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस का अपोजिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, अब हमें लॉस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस निकाला तो 100 ओवर 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस दे रखा है, इनटू एसपी। पूरा सेम है। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप, अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको और प्रॉफिट दे रखा है, अभी आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया कि इसका सेलिंग प्राइस दे रखा क्या है। पहले आपको सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट दिया था, कॉस्ट प्राइस पूछा था। अभी क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो इस केस में जो सेलिंग प्राइस होगा आपका क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट है तो प्लस रहेगा, यानी कि प्रॉफिट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। ये हमारा सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है।
अभी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है, तो आपसे पूछ लिया कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस दे दिया, लॉस दे दिया और आपको सेलिंग प्राइस पूछ लिया। तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अभी ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4। अब इनको याद कैसे करना है। जैसे कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस में क्या है, 100 ऊपर रहेगा। जब भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो 100 ऊपर रहेगा। जब भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो 100 नीचे रहेगा। यानी सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे तो बस ये ऐसे, इसको क्या है, हम अपोजिट कर देंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे नीचे था 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ ऊपर आ गया 100 प्लस प्रॉफिट, और ये 100 ऊपर था तो 100 नीचे आ गया। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस था तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस, ये इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। सेम ऐसे ही कॉस्ट प्राइस जब निकाली थी तो 100 ऊपर था और 100 माइनस लॉस नीचे था। जब हमने सेलिंग प्राइस निकाला तो 100 माइनस लॉस ऊपर हो गया, ये 100 माइनस लॉस क्या है, ऊपर हो जाएगा, और ये 100 क्या है, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस। बस ध्यान रखना है, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस दे रखा है तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है जब प्रॉफिट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस में क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर रहेगा अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस का अपोजिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। अभी चलिए इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पर्सन परचेज ए रेडियो फॉर रुपीज 162.50 एंड सोल्ड इट रुपी 195, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। एक पर्सन ने एक रेडियो को 162.50 रुपये में खरीदा और उसे 195 रुपये में बेच दिया, यानी कि ज़्यादा में बेचा। यहाँ पे क्या, उसने कम में खरीदा, परचेज किया कितने में, 162 में, और उसे बेच दिया 195 में, तो क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, जब हमारा प्रॉफिट होता है तो उसमें हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है इसका, 195 है, यानी कि 195 में बेचा उसने, माइनस 162.50। जब इसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32.50। यानी कि हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 32 रुपये 50 पैसे का हुआ। अभी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बताया था हमने, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे पुट करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 32.50, यानी कि ये हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रख दिया, अपॉन सीपी, सीपी कितना है हमारा 162.50, यानी कि 162.50 इंटू 100। अभी क्या है, हम यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, ये भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अभी इससे हम जब इसे काटेंगे तो कितने से कटेगा, ये कटेगा इससे 5 बार, यानी कि 325 से जो 1625 क्या 5 बार कटेगा, क्योंकि 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 3 15 और 1 16। तो इससे 5 टाइम ये कट जाएगा। इस 5 से ये 100 जो है 20 टाइम कटेगा। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना आया, 20%। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन परचेज ए हाउस फॉर रुपीज 5,000 एंड सोल्ड इट रुपी 4,000, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब इसमें क्या, उसको लॉस हो रहा है क्योंकि उसने परचेज किया उसको 5,000 रुपये में और उसको बेच रहा है 4,000 रुपये में, तो क्या होगा इसमें, लॉस। तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस कैसे होता है हमारा, लॉस में जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि हमने ज़्यादा में खरीदा, माइनस सेलिंग प्राइस हमारा कम होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 5,000 रुपये, क्योंकि 5,000 में परचेज किया इसने, 5,000 माइनस सेल कितना किया, 4,000 का, तो इसका जो लॉस हुआ उसे 1,000 रुपये का हुआ। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू
100। CP दोनों में नीचे कॉमन रहेगा, CP जो है दोनों में आएगा। तो लॉस कितना हुआ इसे 1000 रुपये का, यहाँ पे लॉस उसको 1000 रुपये का हुआ है ये वाला। और इसका पेकर कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 5000 रुपये, तो यहाँ पे आएगा 5000 रुपये। अभी 5 से ये कितनी टाइम कटेगा 20 टाइम कटेगा यहाँ से, ये 5 से ये जो है 100 कितनी टाइम कटेगा 20 टाइम। तो इसका जो लॉस आएगा कितना आएगा यहाँ पे 20% आएगा, क्योंकि इसका जो कॉस्ट प्राइस है कितने में परचेज किया इसने 5000 रुपये में, और सेल कितने में किया 4000 रुपये में, तो इसको 1000 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस उससे 1000 रुपये का हुआ, कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 5000 रुपये है, 5000 इंटू 100। इन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट होगा, इस 5 से कितनी टाइम कटेगा 20 टाइम कटेगा। तो हमारा जो लॉस आएगा, लॉस परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 20%। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग ए हाउस फॉर ₹1232 यानी 1232। इसका जो सेलिंग प्राइस है यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका 1232 रुपये, और उसका गेन दे रखा है यानी कि प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है उसको 12%। तो उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये पूछा है, तो उसमें फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है 100/100। अब ये प्लस आएगा क्योंकि प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, कितना आ जाएगा 12 इंटू सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ क्या आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आपका 1232 यानी कि 1232। अभी क्या होगा यहाँ से 100/100 और 12 कितना हो गया आपका 112। 100 और 12 कितना हो गया 112 इंटू 1232। अभी ये 1232 से कितने टाइम कटेगा, यहाँ से 11 से काट लो इसको, या फिर 1232 को आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। कितने टाइम जाएगा ये, इससे 11 टाइम जाएगा। ये इससे कितने टाइम जाएगा 11 बार, तो 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1100। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1100 रुपये। ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे रखा था 1232 रुपये, उसका गेन दे रखा है, गेन यानी कि प्रॉफिट 12%। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस। जब हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है ओवर 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्लस हमने इसलिए किया क्योंकि प्रॉफिट है, अगर लॉस होता तो यहाँ पे माइनस करते। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा 1232 है, तो यहाँ से हो गया 100/112 इंटू 1232। ये इसे डायरेक्ट 11 बार कटेगा, क्योंकि 11 दूनी 22, कैरी 2, 11 एकम 11 और 2 13, कैरी 1, 11 एकम 11 और 1 12। तो 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 1100। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन परचेजिंग ए हॉर्स फॉर ₹1100, यानी कि एक हॉर्स है उसको हमने परचेज किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है इसका 1100 रुपये, और उसका गेन दे रखा है यानी कि प्रॉफिट दे रखा है। अभी हमें प्रॉफिट कितना है इसमें 12%। अभी हमें क्या पूछा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला बताया था इसका। सेलिंग प्राइस क्या होगा इसके, इसमें 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारा 12% अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस है तो यहाँ क्या आएगा कॉस्ट प्राइस यानी कि 1100। सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस। अभी यहाँ से हो जाएगा 112 अपॉन 100 इंटू 1100। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कैंसिल आउट किया, और इसको जब हम 112 को 11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11 दूनी 22, 2, 11 एकम 11, 2, 13, 1, 11 एकम 11 और 1, तो ये 1232 रुपये क्या आएगा इसका सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू सक्सेसिव डिस्काउंट आर 20% एंड 15%, देन द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट विल बी। एक दुकानदार है, हमें 2 डिस्काउंट दे रहा है, पहले 20% दे रहा है, उसके बाद जो हमें किसी चीज़ पर 15% दे रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर वो हमें एक सिंगल डिस्काउंट देता तो कितना होता। यानी कि सपोज कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसने हमें उस पर 20% डिस्काउंट दिया, तो हमें वो चीज़ कितने की पड़ी, 80 रुपये की, यानी कि 80/100 इंटू, फिर उस पर वो 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो वो चीज़ हमारे लिए कितने की पड़ी, 85 की, 85/100। यानी कि सपोज कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर वो 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 20 रुपये का, तो हमारे लिए वो चीज़ कितने की आई, 80 रुपये की आई। फिर उस पर वो 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 15% डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा, 85 रुपये, 85। तो हमें कितने की पड़ी, 85 की। अभी इन दोनों को हम जो है यहाँ से कैंसिल आउट होगी, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हुई, तो 85 इंटू 8 कितना हो गया, 8×5 = 40, 4 8 8 64 और 4 68/10। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि 68। वो जो वस्तु है, वो जो आर्टिकल है, हमें 68 रुपये का पड़ा, तो कितने रुपए का हमें उसमें डिस्काउंट मिला, यानी कि 100 रुपये उसका जो MRP था, मान के चलो 68 रुपये का हमें वो पड़ा, यानी कि हमारे लिए वो 68 रुपये पड़ी उसकी कॉस्ट प्राइस। तो 100 - 68 कितना हो गया, वो 32 रुपये। तो उसमें जो हमें कितने % का डिस्काउंट मिला, 32% का। अगर वो हमें सिंगल डिस्काउंट देता तो वो 32% डिस्काउंट देता। इसमें हमें उसने अलग अलग करके डिस्काउंट दिया है, पहले 20% दिया है, फिर 15% दिया है। अगर वो हमें एक ही बार में डिस्काउंट देता तो वो 32% डिस्काउंट देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें 3 डिस्काउंट दे रखे हैं हमें, पहले 30% दे रखा है, फिर 20% दे रहा है, फिर 10% दे रहा है। सपोज कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसमें उसने 30% हमें डिस्काउंट दिया, तो वो हमें 70 रुपये की पड़ी, यानी कि 70% इंटू, अगेन वो 20% दे रहा है, यानी कि हमें वो 80% की पड़ी, फिर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि हमें 90% की पड़ी। तो इसमें से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 2 ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से ये 1 जीरो कैंसिल, यानी कि 9 8 कितना हो गया, 72 इंटू ये 7/10। तो ये हो गया 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50/10, यानी कि ये आया 50.4। यानी कि वो चीज़ जो हमें 50.4 रुपये में पड़ी, तो कितना डिस्काउंट मिला हमें, यानी कि 100 माइनस 50.4, यानी कितना आया यहाँ पे, ये 49.6। ये हमारा आंसर है। यानी कि अगर वो इसमें हमें सिंगल डिस्काउंट देता तो सिंगल डिस्काउंट हमें 49.6 का देता, 49.6% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस %। इसमें क्या देखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, आपने 16 आर्टिकल खरीदे, इज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, और वो क्या है, 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सपोज आपने 16 पेन खरीदे, मान के चलो आपने 16 पेन खरीदे 100 रुपये के, 100 रुपये के आप 16 पेन खरीद के लाए, और आपने 100 रुपये के 12 पेन बेच दिए। आपने ये आप खरीद के लाए थे और ये आप सेलिंग प्राइस। आपने क्या काम किया, 100 रुपये के 16 पेन खरीदे, 16 आर्टिकल खरीदे, यानी 16 पेन खरीदे, और आपने 100 रुपये के 12 पेन बेच दिए। तो आपको क्या हुआ, 4 पेन का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 4 का। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, यानी कि 16 - 12 तभी 4 आएगा, यानी कि 4 = 16 - 12 तभी 4 आएगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस केस में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब ये इसका अपोजिट हो जाता है। ये सेलिंग प्राइस बन जाता है इसका, और ये इसका कॉस्ट प्राइस बन जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP × 100।
प्रॉफिट कितना आया हमारा, 4 रुपये आया, यानी कि 4 आर्टिकल का आया, अपॉन कॉस्ट प्राइस, अभी कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसमें 12 इंटू 100, तो 4 से कटाइए 3 बार, और 100 अपॉन 3 क्या होता है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ सीपी एंड एसपी, यानी कि 16 रुपये, यानी कि 16 आर्टिकल खरीदी और आपने जो है 12 आर्टिकल खरीदी, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस क्या है 4, अपॉन आर्टिकल ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस के जो आर्टिकल है कितने हैं हमारे 12 इंटू 100। एक बार फिर से बता देता हूं, जो इनका डिफरेंस होगा, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल और सेलिंग प्राइस आर्टिकल का जो डिफरेंस होगा वो ऊपर आएगा अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी कि 12 है तो यहाँ पे 12 आएगा इंटू 100, तो ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 3 बार, तो ये आएगा 100 अपॉन 3, यानी कि 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3%, ये इसका आंसर होगा। अब ये लॉस और गेन परसेंट आपने देखना है कि लॉस होगा या फिर गेन होगा, ये आपने देखना है। इसमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 16 आर्टिकल खरीदे जितने रुपए के, उतने रुपए के आपने 12 आर्टिकल बेच दिए, तो आपको क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ। तो आप 2 मेथड से निकाल सकते हो, या तो इससे या फिर इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर प्रॉफिट्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज गेन परसेंट। कोई भी दुकानदार प्रॉफिट कैसे कमाता है, वो 2 तरीके से कमाता है, या तो वो जैसे कम रुपए का खरीद के लाएगा और ज़्यादा रुपए का बेचेगा, एक तो ऐसे प्रॉफिट कमाता है, दूसरा वो किसी वस्तु को कम तोलता है, तो वो जो कम तोलता है उसमें प्रॉफिट कमाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है दुकानदार कि वो जो है कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, सपोज वो 50 रुपये केजी कोई चीज़ लाता है तो उसको 50 रुपये केजी में ही बेच रहा है, वो बोल रहा है कि मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, परंतु वो जो वेट कम कर रहा है, तो अभी वो किस में कमा रहा है, वेट में, फॉल्स वेट, यानी कि 1 किलो की जगह वो कितना तोल रहा है, 950 ग्राम तोल रहा है, तो हमें कितना कम दे रहा है वो, 50 ग्राम, कितना कम दे रहा है, 50 ग्राम, जितना कम दे रहा है वो ऊपर आता है अपॉन जितना हमको दे रहा है, यानी कि 950 ग्राम हमें दे रहा है इंटू 100, यही इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि गेन परसेंटेज। प्रॉफिट या गेन परसेंटेज एक ही चीज़ है। तो 0 से 0 कटा, ये 5 से कितनी टाइम कटेगा, 5 एकम 5 और 5 9 45, तो कितना आया हमारा ये 100 अपॉन 19, तो 19 से जाएगा ये, 19 पंजे 95, 5/19%, क्योंकि जब आप 19 से 100 को डिवाइड करोगे तो ये 5 बार जाएगा, 95 अपॉन 5, तो ये 5 यहीं पे रहता है, ये जो रिमाइंडर आता है ये यहाँ पे आ जाता है अपॉन, ये जो डिवाइजर होता है ये 19 इधर आ जाएगा, तो कैसे आएगा, 5 सही 5/19%, यही इसका आंसर होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, वो जितना कम तोलता है, जितना कम तोलता है वो ऊपर आता है, यानी कि 1 किलो की जगह 950 ग्राम तोल रहा है, तो कितना कम तोल रहा है वो, 50 ग्राम कम तोल रहा है, वो ऊपर आएगा अपॉन जितना तोल रहा है, यानी कि 950 ग्राम तोल रहा है इंटू 100। या फिर आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि दुकानदार ने कितना कमाया, 50 ग्राम कमाया, दुकानदार ने कितना कमाया उसमें से 50 ग्राम, क्योंकि वो 950 तोल रहा है तो 50 ग्राम रख लिया उसने, और हमें कितना दे रहा है, 950 ग्राम इंटू 100, ये दुकानदार ने कमाया और ये हमको दिया अब इंटू 100, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें आएगा 5 5 जा 19, ये परसेंटेज, ये हमारा क्या होगा, गेन परसेंट।